कुतुब दिस साइड फ्रॉम एग्रोमैन। तो ये है हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन। बेसिकली इस मशीन में क्या होता है, हम लोग जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम इस मशीन में डालते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद में, क्यूरिंग करने के बाद में इसमें से ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझाता हूँ। इस मशीन में क्या है, हमारा एक इनबिल्ट श्रेडर होता है जो कि हम यहाँ से एक बार स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये श्रेडर जो है ये चल रहा है। इसमें हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हम उसको डालेंगे तो वो छोटे पार्टिकल में श्रेड करेगा। श्रेड करने के बाद में ये नीचे एक हीटेड कंपार्टमेंट है जहाँ हम लोग पर्टिकुलर 60 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उस टेम्परेचर पे 0.1% के रेशियो में हम लोग कल्चर पाउडर डालते हैं और साथ में हम लोग एक्सेस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना या तो आपके पास में पुरानी खाद बनी हुई है वो डालते हैं या फिर सॉडस्ट डालेंगे। तो उसके बाद में थोड़ी देर इसको मशीन को चलाते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है वो एक टेम्परेचर में थर्मोफिलिक रेंज में आ जाए। तो जैसे ही हम लोग लिड खोलते हैं पूरा मटेरियल अपने आप बाहर हो जाता है और फिर उसे हम 10 दिन के लिए क्यूरिंग के रखते हैं। तो 10 दिन का साइकिल है। आप जैसे सपोज 100 kg आपका पर डे निकल रहा है तो आप 100 kg के आप 10 पिट बना लीजिए। तो आज का जो मटेरियल निकला वो हमने पहले पिट में डाला, कल का दूसरे में, परसों का तीसरे में। ऐसे में 10th डे क्या होगा, जो फर्स्ट डे हमने डाला था वो खाद बन के रेडी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। आइए हम इसका ऑपरेशन आपको बताते हैं। तो आज हम लोग मशीनें दी है, कंपोस्ट मशीन ये हम लोगों ने एक गौशाला में दी है। तो यहाँ पर जो गाय का गोबर है उससे और जो भी वेस्ट है उससे यहाँ पर कंपोस्ट बनाया जाएगा। तो ये किसी रोटरी क्लब ने को डोनेट करी है पर्टिकुलर इस मंदिर में। तो इससे क्या है, जो भी यहाँ पर गाय हैं उनका जो वेस्ट निकलता है, गोबर निकलता है, सभी से कंपोस्ट बना के उसको वापस से रीयूज़ किया जा सकता है। उससे हेल्दी ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई जा सकती है। तो अभी देखिए हम ये गोबर डाल रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग ये एब्जॉर्बेंट के तौर पे अभी लकड़ी का बुरादा यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी का बुरादा हम लोग अंदर डालेंगे ताकि जो एक्सेस लिक्विड है, मॉइस्चर है, वो बैलेंस हो सके। एक्सेस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बेंट के तौर पे यहाँ पर लकड़ी का बुरादा डाल दिया, फिर वापस से लिड बंद कर दिया जाए, फिर मशीन को वापस थोड़ी देर के लिए चालू कर दिया जाए। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा कल्चर हमने डाला है वो एक थर्मोफिलिक रेंज में आके जो उसमें जो माइक्रोब्स है वो एक्टिव हो जाएंगे और उस वेस्ट को खा के डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली थोड़ी देर के लिए हमको फिर इसको मशीन में चलाना है ताकि हमारा जो मटेरियल है उसका पूरा टेम्परेचर जो डिज़ायर्ड सेट है उस पर आ जाए और उसके बाद फिर पूरे मटेरियल को हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे हमारा टेम्परेचर आ गया उसके बाद में फिर हम लोग ये लिड खोलेंगे। वो लिड खोलने के बाद में इजेक्ट बटन दबाएंगे तो जो भी हमारा मटेरियल है वो अपने आप इजेक्ट हो जाएगा। ये इजेक्ट हो गया। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मटेरियल हमारा आउटपुट निकले, हमें एब्जॉर्बेंट उतना मिलाना है ताकि जो आउटपुट निकले वो ऐसा भुरभुरे फॉर्म में निकले। आप देखेंगे इसका टेम्परेचर आ गया है, गर्म है ये, तो ये पर्टिकुलर 60 डिग्री का टेम्परेचर आ चुका है। तो हमारा जो माइक्रोब हम लोगों ने कल्चर डाला है उससे जो माइक्रोब्स है वो एक्टिव हो गए, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो वेस्ट निकला है इसको हम लोगों को 10 दिन के लिए पिट्स में रखना है। हमें इसे इस तरह से रखना है, जो मटेरियल आज निकला है हमें उसमें पहले पिट में डालना है, कल जो निकलेगा उसे दूसरे पिट में, फिर परसों निकला उसे तीसरे में। ऐसे में 10वें दिन क्या होगा, जो पहले दिन हमने खाद डाला था, जो मटेरियल डाला था वो खाद बन के रेडी हो जाएगा। तो आफ्टर 10 डेज डेली आपको 40 to 50% के आसपास कंपोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। मतलब आप अगर 100 kg रोज डाल रहे हैं तो तकरीबन 50 to 60 kg का कंपोस्ट आपको 10वें दिन से रेगुलरली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमने पर्टिकुलरली आज तो यहाँ पर हम लोगों ने जो गाय का गोबर है, जो वेस्ट है, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, आप इसमें क्या डाल सकते हैं, क्या नहीं डाल सकते हैं। जैसे इसमें हमें प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो नहीं सड़ती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो इसमें नहीं डालना है। और जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो हम इसमें डाल सकते हैं, है ना। आपका जो भी किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, वो आप इसमें डाल सकते हैं और इससे आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हमने यहाँ पर इस गौशाला में जो भी गायों का जो वेस्ट निकलता है
उसका गौ माता का जो भी वेस्ट निकलता है, जो गोबर है और जो खाने का जो वेस्ट होता है, उससे हम लोग खाद बना रहे हैं। इसके अलावा जो मंदिर में फूल होते हैं, जैसे ये फूल है, अब ये यूज होने के बाद में जो वेस्ट निकलेगा आप उससे भी खाद बना सकते हैं और उसको भी आप अपने मशीन में डाल के ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा आप एनीथिंग जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आप इसमें डाल सकते हैं। और ये तो देखिए इतना पुण्य का काम है कि हमारी गौ माता की हम सेवा भी कर रहे हैं और साथ में जो वेस्ट निकल रहा है उसे हम लोग वापस से रिसाइकल करके एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप की ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन की अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।